नमस्कार, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं वी विथ यू। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल के बाद बहुत सारे नियमों में बदलाव हो चुका है जो सीधे तौर पर हमें और आपको प्रभावित करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो कौन कौन से बदलाव हैं जो सीधे तौर पर हम सबको प्रभावित करता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जानें कि क्या ऐसा है जो सीधे तौर पर आपके काम आने वाला है। सबसे पहले हम बताएंगे यूपीआई पेमेंट के बारे में। 2-4 रोज पहले एक खबर आई थी कि यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का सरचार्ज लगेगा। पहली बार तो इस खबर को सुनकर मैं भी हैरान हुआ, क्योंकि यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल हम सब करते हैं। यूपीआई यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य तरह के कई डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसे हम और आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस खबर की सच्चाई कुछ और ही है। यूपीआई पेमेंट को लेकर जो सच्चाई है वो ये है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई वो संस्था जो इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को यूपीआई पीपीआई के ट्रांजैक्शन पर निगरानी बनाती है और इसे कंट्रोल करती है, उसने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया कि 2,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 1.1% का सरचार्ज लगेगा। लेकिन ये सरचार्ज ग्राहकों के लिए नहीं है, ये कस्टमर के लिए नहीं है। उसके सर्कुलर में ये साफ कर दिया गया है 2,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन पर 1.1% का जो सरचार्ज रखा गया है वो केवल दुकानदार यानी मर्चेंट और व्यापारी और दुकानदारों के लिए है। इसका संबंध 2,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर बैंक व्यापारियों से, दुकानदारों से 1.1% का सरचार्ज कलेक्ट करेगी। तो इसलिए ये खबर बिल्कुल हमें परेशान होने वाली नहीं है। इसका असर कस्टमर पर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो बदलाव है वो डीमैट अकाउंट के नियम को लेकर के है। अगर आप शेयर मार्केटिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो अब ये नियम लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल के बाद हर डीमैट अकाउंट होल्डर को अपने नॉमिनेशन अपडेट रखने होंगे। अगर आपने नॉमिनेशन अब तक डीमैट अकाउंट में अपडेट नहीं किया है तो उसको अपडेट कर लें, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद अगर आप डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट नहीं करते हैं तो शायद वो डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है, जो नियमों में बदलाव है, वो इनकम टैक्स को लेकर के है। 1 अप्रैल के बाद नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही नए इनकम टैक्स का नियम जो है वो सब पर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो पुराना या नया जिस तरह के स्लैब में आप अपना ऑप्शन चूज करेंगे उस तरह के नियम आप पर अप्लाई होंगे। तो नया इनकम टैक्स का रूल 1 अप्रैल के बाद से सब पर अप्लाई हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया गया है वो है जीवन बीमा को लेकर के। अगर आप एक वर्ष में 1 अप्रैल के बाद में एक वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक का जीवन बीमा करते हैं, जीवन बीमा में पेमेंट करते हैं, तो आप टैक्स के दायरे में आएंगे। किसी भी व्यक्ति का एक वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक का लाइफ इंश्योरेंस है, उसे अब टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। अगला जो परिवर्तन है वो गोल्ड को लेकर के है। सरकार ने अब बाजार में 6 डिजिट हॉलमार्क गोल्ड की उपलब्धता को स्वीकृति दी है। आज 1 अप्रैल के बाद से 6 डिजिट हॉलमार्क गोल्ड ही ओरिजिनल गोल्ड की पहचान होगी। हालांकि इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहले से सोना परचेज करके रखे हैं, गोल्ड अपने पास रखे हैं, तो उसकी बिक्री आप अभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया गोल्ड खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हॉलमार्क गोल्ड 6 डिजिट HUID का ही हॉलमार्क गोल्ड आप परचेज करें। सोने की शुद्धता के जांच के लिए आप एक ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है BIS केयर ऐप। इस पर आप सोने के शुद्धता की जांच कर सकते हैं। हॉलमार्क ID दे करके आप वहां से सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं।
पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च थी, लेकिन सरकार ने अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। मैंने पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के सारे प्रोसेस को अपने पिछले वीडियो में बताया था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां भी देख सकते हैं। अगर आपने पैन को आधार से अब तक लिंक नहीं किया है तो उसे जरूर लिंक कर लें, क्योंकि 30 जून 2023 अब इसकी आखिरी तारीख मानी जाएगी। अगर आप नया गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अब गाड़ियां महंगी मिलेंगी, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से लगभग सभी वाहन निर्माता कंपनियों ने यह फैसला लिया है कि वाहन की रेट में इजाफा किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा। इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में BS6 मानक की जो व्हीकल बनाए जाते थे उसके नए वेरिएंट, नए जो अपडेट वर्जन है उसको लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, गाड़ियों के बनाने का कॉस्ट है, उस पर लागत बढ़ रही है। इसलिए वाहन निर्माता कंपनियों ने गाड़ियों के रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। चाहे वो टाटा हो, हुंडई हो, मारुति हो, सबकी गाड़ियां अब महंगी मिलेगी। अगला जो परिवर्तन है वो है सोशल मीडिया को लेकर के। अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और आप ब्लू टिक होल्डर हैं, ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड अकाउंट, ट्विटर अकाउंट होल्डर, तो अब ट्विटर इसके लिए कुछ शुल्क चार्ज करेगा। ये शुल्क अब तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि भारत में इसको 650 रुपए तक इसका चार्ज हो सकता है। तो जो वेरीफाइड अकाउंट, ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं ब्लू टिक वाले, उस ब्लू टिक को आप कंटिन्यू रखने के लिए अब आपको शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं 1 अप्रैल के बाद, जो हम सबको प्रभावित करेगा। जैसे कि 1 अप्रैल से अगर आप मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो टोल टैक्स महंगा हो गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल से पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG के दाम में भी परिवर्तन हो रहा है, वगैरह वगैरह, और भी कई छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं जो हम सबको हमारे दैनिक जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो आप किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आपके पास क्या जानकारी है जो आपको पता है उसे भी हमसे शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां हम आपको बताते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।